पिछले कई वीडियो में मुझे कमेंट आ रहे हैं कि क्या बीएमएस एमबीबीएस के इक्वल होता है, क्या बीएमएस में उतना ही स्कोप है, सैलरी होता है जितना है कि एमबीबीएस डॉक्टर कमाता है। और एक ये भी मुझे कमेंट आया है, 2-3 कमेंट, कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना जो नॉर्मल जीवन की ज़रूरतें होती हैं, जो लाइफ की ज़रूरतें होती हैं, उसको भी पूरा नहीं कर पाता है अगर वो प्रैक्टिस करता है तो। और बीएमएस प्रैक्टिस करके आज डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कमेंट मैंने देखे। और यहाँ तक कि ये भी कमेंट था कि अगर आप बीएमएस करते हो तो आपका लाइफ जो है बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप कोई पान का दुकान खोल लें या फिर चाय का दुकान खोल लें। ऐसे भी कमेंट मुझे दिखे हैं। तो देखिए, इसका जवाब मैं यही देना चाहता हूँ कि हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व होता है। और बीएमएस जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर काम करता है और एमबीबीएस एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक से अच्छा है कि बुरा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने जगह पे अच्छा है, एलोपैथी मेडिसिन अपने जगह पे अच्छा है। जब इमरजेंसी की बात आती है तो एलोपैथी वहाँ पे जीत जाता है, लेकिन जब वही क्रॉनिक डिजीज जो बहुत पुराना डिजीज है, ठीक नहीं हो रहा, वहाँ का बात आता है तो वहाँ पे आयुर्वेदा जीत जाता है। तो हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना महत्व होता है, आप उसको कंपेयर मत कीजिए। और जहाँ तक उसकी स्कोप और सैलरी की बात है तो यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का भी आज उतना ही स्कोप है जितना है कि एमबीबीएस डॉक्टर का स्कोप है, बशर्ते अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता है। दूसरी चीज़, जिन्होंने कमेंट में ऐसा लिखा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर का लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाता है अगर वो बीएमएस करके अगर वो क्लिनिक खोलता है, तो मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर एक मेंढक कुएं में रहता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि जो दुनिया है वो सिर्फ कुआं ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और उतना ही में ही संसार उसका खत्म हो जाता है। लेकिन जब वही मेंढक किसी कारणवश बाहर आ जाता है कुएं से तो फिर वो देखता है कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। तो यह एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब यही है कि आप जो सराउंडिंग में रह रहे हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस प्लेस में भी रहते हैं, आपने 2-3 डॉक्टरों को देखा होगा जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो बीएमएस करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो उसके सामने प्रैक्टिस कर रहा है, उसने पूरा एलोपैथिक मेडिसिन का पूरा अच्छे से पढ़ाई किया है और एमडी भी उसमें किया है, और उसके सामने एक बीएमएस डॉक्टर है जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप सोचिए कोई भी पेशेंट क्या उस बीएमएस के पास जाएगा कि एमबीबीएस के पास जाएगा? सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन है। तो आपने अगर ऐसा डॉक्टरों को देखा है जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे बीएमएस के बाद, तो वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे? अगर वो 5 साल 5.5 साल अपना टाइम दिए आयुर्वेद पे और बाद में जाके एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और उन्हीं डॉक्टरों को देख करके लोग कमेंट में भी ऐसा डालते हैं कि जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर बिल्कुल ही कमा नहीं पाता है। तो ऐसा नेगेटिव मैसेज फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो देखे हैं वैसा ही आप सोचते हैं कि वैसा ही दुनिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसा लगता है वैसा ही दुनिया नहीं होता है, दुनिया और भी अलग होता है। थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोच को थोड़ा सा वाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बाहर निकल के देखेंगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में चले जाइए, अब बीएचयू वगैरह में, उत्तराखंड में चले, वहाँ पे इतने बड़े बड़े वैद्य हैं जहाँ पे आज पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं उनके पास। और उनका अर्निंग आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये इतना कैसे कमा सकता है। महीने का उनका अर्निंग ही होता है 8 से 10 लाख। उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको विश्वास नहीं है, चित्रकूट में एक बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक एक आश्रम है जो बहुत दूर में फैला हुआ है। आप चित्रकूट कभी जाएंगे तो वहाँ पे जरूर जाए और देखिए वहाँ के जो वैद्य हैं उनके पास कितने पेशेंट रहते हैं। कई दिनों से वो लाइन में लगे रहते हैं उनके पास जाने के लिए, क्योंकि उनका डिजीज जो होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, बहुत दिन से ठीक नहीं होता है, एलोपैथी के पास भी ठीक नहीं होता है। तो वो यही आस में आते हैं कि इनके पास ठीक हो जाए, वो सच में उनका ठीक हो जाता है। तो पहली बात कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे उनका भरोसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी अगर बीएमएस ग्रेजुएट है तो उसको प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन बाद में आप एक बार अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन को पकड़ लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, तो आपके पास पेशेंट भर भर के आएंगे। मैंने खुद हॉस्पिटल्स में देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट जो आते हैं वो 5 साल 10 साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका जो डिजीज़ है वो ठीक नहीं होता है, फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। यहाँ का प्रोसीजर से, यहाँ का मेडिसिन से उनका 4 ही 5 महीने में वो मेडिसिन रूट से ख़त्म होने लगता है। आप खुद जाके पेशेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन को लिया है, उनका ट्रीटमेंट लिया है।
तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी प्रैक्टिस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमाएंगे। तो सैलरी जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छा है, सैलरी ज़्यादा है, प्रैक्टिस कम है, सैलरी कम है, तो प्रैक्टिस ही मेन है। तो आप सैलरी के ऊपर कंपेयर मत कीजिए कि BAMS वाला कम सैलरी कमा रहा है, ऐसा बोलिए कि BAMS वाला कम प्रैक्टिस कर रहा है, MBBS वाला ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। और दूसरी बात कि अगर कोई BAMS डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और वैसे डॉक्टरों को देख करके आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, उसके प्रति उतना रिस्पेक्ट नहीं आता है जितना एक MBBS वालों के साथ में आता है। लेकिन वही अगर कोई आयुर्वेदिक वैद्य है जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी आयुर्वेद को, जो प्राचीन जो भी चीज़ें बताई गई हैं संहिताओं में, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट MBBS डॉक्टर से भी ज़्यादा होती है। आपको ये बात थोड़ी सी अटक रही होगी, ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप जब खुद जाके देखेंगे ये चीज़ों को बड़े बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कितना सही है कितना गलत है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर अभी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, बार बार रिपीट करके थक चुके हैं, फिर भी MBBS का गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है। अब प्राइवेट का तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि प्राइवेट में इतना आपका फ़ी होता है कि उतने फ़ी में आप एक अच्छा रेस्टोरेंट और अच्छा एक शोरूम खोल सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि बार बार टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मेडिकल फील्ड में ही आना चाहते हैं तो और भी अच्छे चांस है आपके पास, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यहाँ भी आप आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसकी फ़ीस कंपैरेटिवली MBBS कॉलेज से बहुत कम होती है, तो आप आराम से यहाँ अच्छे से सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छे कॉलेज में जाइएगा, अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाइएगा जहाँ पे पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल में अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई होती है तो अच्छा पढ़ाई होगा। अभी कोई ऐसे ही नॉर्मल सा कॉलेज में चले गए, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, तो आप कहिएगा कि आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। तो वैसे तो मैं आपको ये भी कह दूंगा कि बीटेक आज तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन एक बीटेक जो एक अच्छा कॉलेज से करता है बच्चा और एक बीटेक जो अपने ही गांव में कोई किसी कॉलेज से करता है, उसमें बहुत अंतर होता है। उसी तरह से यहाँ भी है, आप BMS कौन से कॉलेज से कर रहे हैं वो सबसे बड़ा महत्व होता है। तो आप वैसा ही देखेंगे ना, जैसा आपके सामने रहता है तो वैसा ही आपका सोच बनता है। तो जो लोग ऐसा देखते हैं कि वो डॉक्टर कमा नहीं रहा है, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है BMS वाला, वो कमा नहीं रहा है, तो वैसा ही सब होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सोच बिल्कुल गलत है, आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप देने वाले हैं तो आप आयुर्वेद में जरूर आए, इसमें बहुत स्कोप है, सैलरी है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनली भी इसको आज बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।